हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम नेहा है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने अपने घर में। सो काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी एक स्कूल फ्रेंड से कल बात करी एंड उसने मुझे जो जो चीज़ें बताई वो सुन के मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया। क्यों सच में यार, मतलब मैंने उसको बोला कि तू बेचारी रह कैसे रही ऐसी सिचुएशन में, ऐसे लोगों के साथ, मतलब सीरियसली। सो हुआ क्या है कि वो इतनी बड़ी हो गई है अभी, ठीक है, अभी तक भी उसकी लाइफ उसकी नहीं है, मतलब लोगों की हो चुकी है। उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोगों की लाइफ है वो। लोग उसको बताते हैं बीबी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। आई मीन, एंड why these people are so desperate to interfere in others life। अगर आप खुद स्टैंड लेके सही नहीं करो तो इन लोगों की ये जो आदतें हैं, ये जो चीज़ें हैं और बढ़ती ही जाती हैं। तो मैंने उसको बताया, फिर सारा हमारी काफ़ी लंबी बात चली और मैंने उसको सारी चीज़ें बताई, कैसे क्या कर तू, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसको छोड़ के आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर आप जैसे तैसे करके कॉलेज कर लोगे, जैसे मेरी फ्रेंड ने कर ली, ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था एंड उस चीज़ में जैसे तैसे बस ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है। फिर आपको अगर स्ट्रेस की वजह से बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है तो वो ऐसे बोलेंगे, ओह ये तो नाटक कर रही है, कुछ नहीं हुआ है तेरे को, हट। समझना तो दूर दूर तक ही नहीं है ना, 500 किलोमीटर तक भी दूर दूर तक नहीं है समझना तो उनको। सो शी इज़ in a very worst situation right now and I know how it feels। खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ, आप ही को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ये 8,84,000 साल बाद मिला है आपको। समझ रहे हो इसका क्या मतलब होता है? आपको अगर दोबारा इंसान बनना है तो आपको 8,84,000 साल पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, उसके बाद आप इस शरीर में आओगे। तो आपको अगर वेस्ट करने हैं तो कर लो, या फिर एकदम से एक दिन उठो, खड़े हो, बोलो नहीं बस बहुत हुआ, आई विल टेक माई ओन डिसीजंस फ्रॉम नाउ। अगर मुझे गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं गाइडेंस लूँगी, गाइडेंस लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई ऐसे डिसीजंस थोप रहा है कि तू ये कर 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 कर, नो स्टॉप, इट इज़ माई लाइफ। दिस इज सो डिस्टर्बिंग एंड उसके बाद भी चैन नहीं है। लोग आपको कार्टून का डब्बा समझने लगते हैं अगर आप कुछ नहीं करते तो। वो जैसे मर्जी से काट देंगे, फिर सेलो टेप लगा देंगे, काट देंगे, फिर सेलो टेप लगा देंगे। आप फिर उन्हीं वो जो उन लोगों ने आपके दिमाग में डाला है, आप फिर वैसा ही सोचने लगते हो आप खुद के बारे में, कि अगर वो आपको डम्ब समझते हैं, ढप्पोल समझते हैं, तो आप खुद एक टाइम पे डाउट करने लग जाओगे कि आप सच में ढपोल और डम्ब हो, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आप पीछे रह गए सबसे, उसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया। आपको कंपैरिजन किया जाएगा सबसे, आपको गाइडेंस तो मिलेगी नहीं, दूर दूर तक नहीं मिलेगी, भूल जाओ। क्योंकि लोगों को डिसीजन थोपना है, आपको गाइड नहीं करना है। इस बॉडी के अंदर मैं जी रही हूँ, आप लोग नहीं। लोग आपको एक प्रोजेक्ट समझने लग जाएंगे शादी का, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ़ यू आर अनमैरिड, बोलेंगे हाँ तूने अभी तक शादी नहीं करी, सोचेंगे जरूर इसी में कोई कमी रही होगी, या इसका किसी के साथ में चक्कर चल रहा होगा इसलिए शादी नहीं हुई। उनको या तो उनको जवाब मत दो, या फिर ऐसा जवाब दो कि वो अगली बार पूछने लायक ना बचे। भेड़ चाल में कर लेंगे शादी हर किसी से, फिर डाइवोर्स ले लेंगे, ठीक है। इससे तो एक सिंगल कहलाना ज़्यादा बेटर है या डाइवोर्स ही, खुद डिसाइड करो। अगर कॉलेज कर ली, कॉलेज में आपको आपके हिसाब से नहीं करने दिया, फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमने फील्ड चूज़ करी है तो उसी में ही आगे जाएगी या जाएगा। मतलब आगे क्या टॉप करना चाहिए भाई तू उस फील्ड में, अदरवाइज यू आर डम टोटली फॉर अस। आफ्टर कॉलेज शादी की बात जब आती है तो यहाँ शादी करनी है, वहाँ नहीं करनी, इस कास्ट में करनी है, फिर इस कास्ट में भी इस पर्टिकुलर सब कास्ट में करनी है, इस शहर में करनी है, उस सिटी में नहीं करनी, इस सिटी में करनी है। पता नहीं ना जाने क्या क्या कितने सारे बाउंडेशंस होते हैं भाई। मतलब
आई जस्ट डोंट नो कि ये क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। अगर आप लोग भी किसी के साथ ऐसा करते हो तो डू नॉट डू दिस, प्लीज़ डू नॉट डू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो भी एक सामने वाला इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके भी कुछ पैशन है, उसके भी कुछ ड्रीम्स हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन प्लीज़। एंड ये जो मोहल्ले की आंटियाँ होती है, भाई साहब बैठ जाएगी 4-5 और बुराइयाँ पे बुराइयाँ। सुबह करेगी पूजा पाठ, शाम को करेगी बुराइयाँ, फिर घर जाके करेगी पूजा पाठ फिर से। भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उस पूजा पाठ से, कोई फल नहीं मिलेगा तुमको ऐसी पूजा पाठ से। मतलब कार्टून है सच में। इसका पता है क्या है, इसको डील करने का एक ही तरीका है, लोगों की सुनो और यहाँ तक मत आने दो उसको, डायरेक्ट उसको दूसरे कान से बाहर निकाल दो। ठीक है, सुनो, यहाँ पे स्टोर नहीं करना मेमोरी में, जस्ट बाहर, गेट आउट। ठीक है, खैर चलो छोड़ो, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। बट सही मायने में तुम तब कुछ करोगे जब तुम खुद के डिसीजंस लेना स्टार्ट करोगे। खुद को पहचानो, खुद को सर्च करो, खुद को एनालाइज करो, खुद के इंटरेस्ट को पहचानो, खुद का पैशन ढूंढो, उस पर काम करो। एंड एकदम से ऐसे बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी तुम ऐसे अपना ग्राफ ऊंचा कर सकते हो। फोकस बनाओ, ठीक है, आसपास के लोग कुछ भी बोले, तुम्हारा फोकस सिर्फ ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, ना ऐसे ना ऐसे, जस्ट ऐसे। एंड यस, मेडिटेट। मेडिटेशन इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। मैं पहले मेडिटेशन को कुछ ऐसा कुछ समझती नहीं थी, मतलब मैं सोचती थी क्या मेडिटेशन, आँख बंद करके क्या हो जाएगा ऐसे। लेकिन इट रियली हेल्प्स टू टेक राइट डिसीजंस। सच में हेल्प करता है। सो आप लोग ट्राई कर सकते हो मेडिटेशन। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं मेडिटेशन का बताऊं तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेडिटेशन पे भी बना दूंगी। मुझे आई नो हाउ टू डू इट, मैंने सीखा है इसको, हाउ टू रिमूव योर नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग एंड हाउ टू काम योर माइंड। सो अगर आप लोग डू कमेंट अगर आप लोगों को ये भी चाहिए। एंड या इस टॉपिक पे तो मैं पूरा दिन बात कर सकती हूँ, पूरा दिन। अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस, तो आप लोग डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट, ठीक है, जस्ट फटाफट से मुझे पिंग कर दो मेल पे। लिव लाइफ किंग साइज, एंजॉय योर लाइफ जितना हो सके उतना, क्योंकि यू लिव ओनली वंस, जस्ट रिमेंबर दिस। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ होप मिली होगी कुछ। सो या आई होप यू विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेरी सून, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो। एंड या आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू समहाउ। डू कमेंट कि आपको कैसा लगा, और अगर आप ऐसे सिचुएशन में थे तो कैसे बाहर आए, ताकि अगर आप कमेंट करोगे लोग पढ़ेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।